जब आदमी के पाप उसके सामने आते हैं तब उसका कुमार्ग सूझता है, तब वो होटल में जाता है या गलत अन्न खाता है या गलत कार्य करता है या गलत चक्कर में पड़ जाता है या कुमार्गी हो जाता है या परस्त्रीगामी हो जाता है या बीड़ी सिगरेट पीता है, तो समझ लेना चाहिए कि मेरे पाप मेरे सामने आके खड़े हो गए हैं और धीरे धीरे मेरा पतन प्रारंभ हो गया है। यही कसौटी है। और जब मन साधना की ओर प्रवृत्त होता है, देवताओं की तरफ प्रवृत्त होता है, मंदिर की तरफ प्रवृत्त होता है, तो समझ लेना चाहिए कि मेरे पुण्य अब प्रारंभ हो गए हैं और जीवन की समस्याएं अब समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। यह सोचना और साधना में बैठना दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं ये सोचूं कि ये कार्य हो, मेरे हाथों से एक मंदिर बने, ये अलग बात है, और मैं मंदिर बना दूं, ये दूसरी बात है। आप साधना के बारे में सोचे नहीं बैठ पाए तब भी आपके जीवन का उतना ही न्यूनता है, उतनी ही कमी है। मगर आप साधना में बैठ जाते हैं, साधना करने लग जाते हैं, तो ये आपके जीवन का पुण्योदय है। और पुण्योदय का तात्पर्य यह नहीं कि आप कोई पवित्र हो रहे हैं, पुण्योदय का यह भी तात्पर्य नहीं है कि आप कोई महान कार्य कर रहे हैं। पुण्योदय का मतलब है कि साधना में बैठ करके आप अपनी उन समस्याओं से मुक्ति पा रहे हैं जिन समस्याओं से आप आज तक जूझते आ रहे हैं, जो समस्याएं आपके द्वारा हल नहीं हो पा रही हैं। आपने बहुत प्रयत्न करके देख लिया, आपने अपने जीवन को, व्यापार को ऊंचाई की ओर नहीं उठा सके, आप आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं हो सके, आप रोग मुक्ति प्राप्त नहीं कर सके, दवाएं ले लेकर के आप थक गए, आप घर में बहुत समझा चुके हैं, घर की शांति को प्राप्त नहीं कर पाए, आप ऋण मुक्ति से उड़न नहीं हो पाए हैं और जीवन में जो शांति मिलनी चाहिए वो शांति आपको नहीं मिल पा रही है। आपने प्रयत्न करने में कोई कसर नहीं रखी। आपने बेटों को समझाया, बेटी को समझाया, पत्नी को समझाया, अपनी दुकान को समझाया, व्यापार को समझाया, ग्राहक को समझाया, अपने शरीर को समझाया, मगर किसी ने आपको साथ नहीं दिया। आप लोग आपके बढ़ते रहे, मानसिक संताप आपका बढ़ता रहा, तनाव आपका बढ़ता रहा, दुखी आप होते रहे और जीवन में चलते रहे। ऐसा जीवन जीवन नहीं कहलाता है। ये जीवन इसलिए जीवन नहीं कहलाता कि आप स्वार्थ में जब तक लिप्त रहेंगे तब तक ऐसा रहेगा। जब स्वार्थ से परे हटेंगे तब जीवन में एक आगे का रास्ता खुलेगा। मैं इस दरवाजे को खोलूंगा तो बाहर निकल पाऊंगा, दरवाजा खोलूंगा मैं सोचता ही रहूंगा तो घुट करके समाप्त हो जाऊंगा। और आपका जीवन भी घुट करके समाप्त हो जाने की क्रिया बन गई है और बन जाती है। अगर मैं आपको या कोई आपको गाइड करता है, सलाह देता है, मार्गदर्शन देता है और उस मार्गदर्शन पर आप नहीं चल पा रहे हैं, तो ये आपके जीवन की न्यूनता ही समझिए। आप ये समझिए कि मेरे जीवन के अभी पाप दूर नहीं हुए, मेरे जीवन में उन्नति का रास्ता खुला ही नहीं है। उसमें आपके मन में कई प्रकार की कुबुद्धि, कई प्रकार के कुविचार आपके माइंड में आएंगे। आपके मित्र, आपके परिचित, आपके संबंधी, आपके रिश्तेदार आपको गलत सलाह देंगे कि इससे कोई फायदा नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि तुलसीदास खुद रामायण में, रामचरितमानस में कह चुके हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख दे ही ताकि बुद्धि पहले ही हर ले ही। जिसको प्रभु दुख देना चाहता है उसकी बुद्धि पहले ही दूर कर देता है, बुद्धि हटा देता है और वो गलत ही सोचता है। आसपास का वातावरण भी उसको गलत सोचने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए ये दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी से लगा करके और नवरात्रि तक के दिन अपने आप में अद्भुत और चैतन्य पर दिन है। इतने तेजस्वी दिन है कि पूरे वर्ष भर इससे संवारा नहीं जा सकता, पूरा जीवन संवारा जा सकता है। यदि आप सही साधक हो, यदि आपके पास सही गुरु हो, यदि उसके पास सही विद्या हो, दो तीन चीजें एक साथ मिलेगी। गुरु हो और आपको अवेलेबल हो, गुरु हो और आपको नहीं मिल पाए तब भी जीवन में न्यूनता ही रहेगी। गुरु हो और आपका मानस नहीं हो, आपका मन उसमें हो ही नहीं, आपका विश्वास उसमें हो ही नहीं, तब भी नहीं बैठ पाएगा। और यदि गुरु हो और सही साधना आपको नहीं संपन्न करवा पाए तब भी कुछ नहीं हो पाएगा। और यदि ये तीनों संयोग मिल जाए और आप अवसर का लाभ नहीं उठा पाए तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यशाली भी कुछ नहीं हो सकता। तो समझने से मेरा दुर्भाग्य मेरे सामने खड़ा है, क्योंकि आपका स्वार्थ आपके सामने पाप बन करके खड़ा हो जाता है। तो आपको गला नहीं पकड़ रहा है पाप, आपकी न्यूनताएं आपका गला नहीं पकड़ेंगी, वो आपके जीवन में एक गलत विचार बन करके खड़ा हो जाएगा, आपको कुबुद्धि की ओर अग्रसर कर देगा कि इससे करने से कोई लाभ नहीं है। और मैं आपके सामने उदाहरण हूं कि मैं आपसे भी ज्यादा अकिंचन और दरिद्री व्यक्ति था, एक गरीब ब्राह्मण था।
जब मैंने आंख खोली तब मेरे सामने एक भिक्षा पात्र था और पिता ने कहा था कि तुम यजमान मस्ती करो और कमा के खाओ, चाहे 1 किलो आटा है 1 किलो आटा कमाओ और जिंदगी गुजारो। उस जगह से शुरू हुआ हूं और आज जिस जगह पहुंचा हूं उसके पीछे कोई बैकग्राउंड मेरा नहीं था। कोई मेरे बाप और मेरे दादा और मेरे चाचा कोई मिनिस्टर नहीं थे और कोई व्यापार मेरे घर में नहीं था। अगर मैं इस जगह पहुंचा हूं तो केवल साधना के बल पर पहुंचा हूं और ये प्रमाण है कि साधना के बल से आदमी आकाश को भी छू सकता है और आकाश से भी टकरा सकता है, यदि उसमें धैर्य हो, क्षमता हो, जोश हो, आगे बढ़ने की धारणा हो और गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा हो। आप में अटूट श्रद्धा है तब आप मेरे सामने बैठे हो। मगर आपकी ड्यूटी, आपका धर्म यह भी होना चाहिए कि अकेला अन्न खाने से अपेक्षा और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। आपसे मेरा कोई घर संपन्न नहीं हो रहा है, आपकी वजह से कोई मैं कमा नहीं कर पा रहा हूं। मैंने 150 किताबें लिखी है, उसकी रॉयल्टी 60,000 रुपये महीने मेरे पास आती है और 60,000 रुपये मेरे घर में खर्च होते ही नहीं और मैंने 1 तारीख को वापिस 60,000 का चेक प्रकाश कौर से आ जाता है और पैसे लेकर के मैं शमशान में जाना नहीं चाहता हूँ। इस आपकी वजह से मेरे कोई इच्छा नहीं पूर्ति हो रही है। मेरे पास खाने के लिए और पीने के लिए और रहने के लिए रोटियां, मकान है, मगर मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको एक मार्गदर्शन दूं, आपको ऊंचा उठाऊं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाऊं। आपका भी ड्यूटी और धर्म है कि आप आपके पास के, आपके पड़ोस में आपके जो लोग हैं उनको भी आप मुस्कुराहट दे सके। अकेला जीवन यापन करना आपके जीवन का धर्म कर्तव्य नहीं है। वो नहीं मानेंगे, इस बात को मैं भी समझता हूं, मगर उनको भी ठेल करके उस रास्ते पर तुम्हें गतिशील करना ही चाहिए। गंगा में वो स्नान नहीं करे तो धक्का देकर के भी स्नान करवा ही देना चाहिए। एक बार स्नान कर लेगा तो उसको एहसास हो जाएगा कि गंगा अपने आप में पवित्र नदी है, उसमें स्नान करने से शीतलता प्राप्त होती है। और यदि आप भी गंगा किनारे बैठे रह जाए तो बैठे रह जाए, गंगा आपको झपट करके स्नान नहीं करवा पाएगी। मैं तो केवल एक आपको इसलिए सावधान कर रहा हूं कि यह एक जीवन का कार्य है, तपस्या है, यह पूर्णता है कि हम दूसरों को भी सद्बुद्धि दे सकें, प्रेरित कर सकें। ऐसे कई लोग होंगे जो ये कहेंगे चलो सिगरेट पीने चलते हैं या होटल चलते हैं, आज या वहां पर एक नया रेस्टोरेंट खुला है वहां करेंगे कि चलो अपनी ऐसा मौज मस्ती कर लेते हैं, इस शराब की दुकान चले चलते हैं। ऐसे तो सैकड़ों हजारों मित्र हैं तुम्हारे और मेरे सबके जो कुमार की और गतिशील करते हैं और कुमार पे पैर बहुत जल्दी चलता है। सिगरेट पीना बहुत जल्दी आदमी सीख लेता है और आप अगर सिगरेट पिए, बेटो कहे बेटा सिगरेट बहुत बुरी चीज है, मेरे तो खैर आदत पड़ गई है तो पीना मत, तो गारंटी के साथ उसी रात को वो बाथरूम में जाकर सिगरेट पिएगा जरूर, कि बात तो जरूर है। आपके कहने से वो नहीं चल सकता, आपके विचारों से, आपके चरित्र से वो एक मूल्यांकन कर सकेंगे, वो देख सकेंगे। और यदि आप इस भारतवर्ष में पैदा हुए और आप दरिद्री हैं, इससे बड़ा अभागा तो कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। यहां पर नोबेल प्राइज पुरस्कार विजेता, नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाला संसार में सर्वश्रेष्ठ होता है। भारत में अभी तक 2 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, एक चंद्रशेखर को, एक रविन्द्रनाथ टैगोर को। और पूरे संसार में बहुत कठिनाई से किसी को नोबेल प्राइज मिलता है। मिस्टर मूर नोबेल प्राइज विजेता भारतवर्ष में आए थे। एक अखबार निकलता है ब्लिट्ज, करंजिया में निकालते हैं, बम्बई से निकलते हैं। अगर आपने ब्लिट्ज देखा हो तो शायद आपको ज्ञात होगा और उसका सर्कुलेशन कम से कम 20 लाख से भी ज्यादा है। उस रॉबर्ट मूर ने कहा कि मैं यहाँ साल भर तक रहा हूं और मैंने यहाँ के साधना पद्धतियों के ग्रंथ देखे हैं और मुझे आश्चर्य है कि यहाँ के लोग गरीब हैं। इससे बड़ा आश्चर्य संसार में कुछ नहीं हो सकता। ऐसा आश्चर्य कि इतनी बड़ी साधना यहाँ है और लोग गरीब हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों हुआ है? मैंने इस साधना को संपन्न किया है और मैंने अपने जीवन में यहाँ बैठे बैठे इतने डॉलर कमा लिए जितना मैं तो वहां बैठ करके भी नहीं कमा पाया। ये ब्लिट्ज में पूरा उसका लेख छपाया, आप पढ़ लीजिए, एक विदेशी नोबेल प्राइज विजेता व्यक्ति का लिखा हुआ एक लेख, एक इंटरव्यू। और